ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 20। अव्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवाः। ऋषिकेश तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सैन्यो उभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध के समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण क्या होगा? अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सभी भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया। इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी पराभव या पतन ना हो अथवा जो अपने स्वरूप शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहा जाता है। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इस श्लोक का स्पष्टीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ के दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें ताकि मैं ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान और इतने समय तक खड़ा रखिए जहाँ से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस रणोद्यम्य युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। यो तस्य मानान वेक्षे हम या एते अत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये लोग राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि किस लिए बताया? वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरा होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु इसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नीयत से दुर्योधन
इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य ही हो गया था। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये लोग राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित ही कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सब को मैं ज़रा देखूं तो सही कि ये कौन कौन हैं, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब इन 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येत्तान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र से कि दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। गुडाकेश का क्या अर्थ है यहाँ पर, और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा? गुटका का निद्रा को कहा जाता है। जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुडाकेश कहा जाता है। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी। वे बिना सोए रह सकते थे। नींद उन्हें सताती थी नहीं थी। आलस्य के वश में तो वह कभी होते ही नहीं थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान के इस कथन का यहाँ क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह दिखलाया कि तुमने जो कुछ कहा था कि जब तक मैं सबको देख ना लूँ तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से तुम सबको भली मानती देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इस शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान ने इसमें इसी प्रकार का संकेत दिया कि अर्जुन के अंतःकरण में छुपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और इसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी मधुर और परम धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। हरि ओम तत्सत।